ओम शांति। आज जो घर के बड़े मुखिया होते हैं वो परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी कंपनी के जो मालिक होते हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके नीचे कितने वर्कर्स काम करते हैं। परिवार का बड़ा व्यक्ति, परिवार को चलाने वाला, वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। और इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते स्वयं को इतना बोझिला तनाव में कर लेते हैं कि लगता है मेरा काम मुझे करना है, ऐसा करना है, मुझे ही करना है। मेरा 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 करते हुए हमारा मन अशांत, दुखी, परेशान, डिप्रेशन में आ जाता है। यदि हम ये सोचें कि मैं तो इस काम के लिए निमित्त आत्मा हूं, मुझे तो निमित्त बनाया गया है, मैं तो चौकीदार हूं। आजकल बड़ा ट्रेंड चला था, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो हम भी समझ ले, कहने मात्र नहीं, रियल में जब हम स्वयं को चौकीदार समझते हैं तो हम बहुत सारे बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जिम्मेदारियों से नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जिम्मेदारियां तो निभानी है। अब जैसे एक बैंक होती है, बैंक में कितना पैसा होता है, सब कुछ होता है लॉकर में वैसे, लेकिन जो उसका चौकीदार होता है, जो उसका गार्ड होता है, उसके ऊपर छोड़कर चले जाते हैं पूरी बैंक को ताला लगाकर। यदि वो चौकीदार सोचे मैं तो इस बैंक का मालिक हूं, तो क्या होगा? नहीं ना। वो समझता है कि मैं इसके निमित्त हूं, मुझे इसकी सेफ्टी करनी है, मुझे इसकी सुरक्षा करनी है। ऐसे ही यदि आप ये समझते हैं कि ये परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी कंपनी है, इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और इन सब की परवरिश मुझे करनी है, मैं निमित्त हूं, ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, बाकी उसका बोझ अपने सिर पर ना लें। क्या ऐसा पॉसिबल है? कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताती हूं। एक राजा था और राजा के कोई वारिस नहीं था, तो राजा शासन करते 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 उसके मन में आया मैंने बहुत समय शासन कर लिया, अब मुझे तपस्या करनी है। अब उसने अपनी बात अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी, अब मेरे मन में आया है कि मैं सब कुछ राजपाट छोड़कर और किसी को राज्य सौंप कर और मैं तपस्या करूं। तो गुरुजी ने कहा, किसको राजा बनाना चाहते हो? उन्होंने कहा, यही सलाह मैं आपसे लेना चाहता हूं, आप मुझे सलाह दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, मुझसे अच्छा राजा कौन मिल सकता है जो बहुत अच्छे तरीके से शासन चला सके। तो राजा ने कहा, हाँ गुरुजी, आपसे अच्छा राजा तो मुझे नहीं मिल सकता, तो ठीक है कि आज से आप इस राज्य के राजा हुए। कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा, अब राजा, अब तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा, मैं खजाने से थोड़ा धन लेकर अपनी आजीविका के लिए और तपस्या करूंगा और उस धन से अपनी आजीविका चलाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, अब तो इस राज्य का राजा मैं हूं और मेरी बिना आज्ञा के तुम इस राज्य से तिनका भी नहीं ले सकते और मैं तुमको तिनका भी लेने नहीं दूंगा। अब तुम क्या करोगे? तो राजा ने कहा, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करूंगा, बस इतनी की जीविका चल जाए, तो तपस्या करूंगा। तो उन्होंने कहा, नौकरी की एक जगह तो मेरे राज्य में भी खाली है। गुरुजी ने कहा,
कि ठीक है, मैं आपके राज्य में नौकरी कर लूंगा। उन्होंने कहा मेरे राज्य में राजा की नौकरी खाली है। तो राजा फिर राजा की नौकरी करने लगा। पहले राजा था, अब राजा की नौकरी करने लगा। वही राज्य है, वही व्यक्ति है, वही राजा है, लेकिन क्या बदल गया? दृष्टिकोण बदल गया। दृष्टिकोण बदल गया तो सब कुछ बदल गया। अब किस टाइप से राजा कर रहा है? ये मेरा राज्य नहीं है, ये गुरुजी का राज्य है। मैं राजा नहीं हूं, मैं गुरुजी की नौकरी कर रहा हूं। तो आपने देखा, ऐसे ही ये परिवार, ये सब कुछ यहां हम आए हैं, वापस हम जाएंगे। ये मुझे जिम्मेदारी मिली है, लेकिन इस चीज को यदि मैं मन पर बोझ लेकर पूरा करूं तो स्वयं भी बोझिल रहेंगे और हमसे दूसरे भी बोझिल रहेंगे। यदि मैं निमित्त मात्र ट्रस्टी बनकर कार्य करूं, एक सेवादारी बनकर कार्य करूं, सेवा समझकर कार्य करूं, ये सब कुछ भगवान का है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, मालिक वो है, मैं बालक हूं और मैं उस मालिक का ये कार्य कर रहा हूं। तो कभी आपको किसी भी बात का टेंशन आएगा ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे राजा जनक के सामने जब अष्टावक्र आए तो सारी सभा उनको देखकर हंसने लगी। वो आत्मज्ञान देना था। तो अष्टावक्र ने क्या कहा, महाराज ये तो सारी चमारों की सभा है। तो सब सकते में आ गए, महाराज जी सकते में आ गए। इतने बड़े बड़े विद्वान महापंडित बैठे हुए हैं, इतने धुरंधर महायोद्धाएं बैठे हुए हैं, और इन्होंने कैसे इनका अपमान कर दिया। तो पूछा आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो उन्होंने कहा इन्होंने मेरी चमड़ी को देखा है, क्योंकि चमड़ी अष्टावक्र मना 8 ऊबड़ निकले हुए थे। इन्होंने मेरी आत्मा को नहीं देखा है, तो चमड़ी को देखने वाले हैं। और चमड़ी को देखने वाले कौन हुए? चमार हुए। तो उनको आत्मज्ञान हो गया और उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने कहा था जो मुझे आत्मज्ञान दे देगा उसको मैं सारा राजपाट दे दूंगा। तो सारा राजपाट किसका हो गया? अष्टावक्र का हो गया। लेकिन अष्टावक्र ने कहा आज से आप मेरी गद्दी समझकर राज्य करेंगे, मेरा राज्य समझकर कर्म करेंगे। तो भगवान भी हमसे कर्म छुटाना नहीं चाहता है, हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त कराना नहीं चाहता है। वो ये नहीं चाहता है तुम कर्म संन्यास ले लो, तुम घर गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बन जाओ, तुम कारोबार छोड़ दो, तुम अपना परिवार छोड़ दो, तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। वो कभी नहीं कहता, क्योंकि आप छोड़ देंगे, उन अपने कर्तव्य से विमुख होंगे, आपकी वजह से आपके परिवार को दुखी होगा। तो भगवान तो कभी दुख देता नहीं है, वो तो दुख हरता सुख करता है। तो वो कभी हमसे हमारा परिवार हमारा कारोबार छुड़ाकर नहीं कहता कि तुम मुझे याद करो। वो कहता है तुम कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए तुम्हें मेरी याद रहनी चाहिए। तुम बालक समझकर कर्म करो, मालिक का कार्य है ये सब कुछ। जैसे मैं इनके ऊपर हूं, मेरे ऊपर परम पिता शिव परमात्मा है, ये उसका कार्य है। जब उसका कार्य है, आप निमित्त मात्र समझकर कार्य कर रहे हैं, तो आपको कभी टेंशन नहीं होगी और आपका जीवन बड़ा खुशहाल जीवन होगा, आनंदित जीवन होगा। आपका जीवन सुख शांति से पूर्ण होगा। आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला पाएंगे, अपने कारोबार को बहुत अच्छे से चला पाएंगे, क्योंकि कहते हैं जब मन शांत होता है तो अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, और जब आइडियाज अच्छे आते हैं तो अच्छी प्लानिंग होती है, अच्छे कार्य होते हैं, और अच्छे कार्य होते हैं तो अच्छा परिणाम आता है, और अच्छे परिणाम से खुशियां आती हैं। तो इसीलिए
क्लीन माइंड रहिए, क्लियर माइंड रहिए। क्लीन एंड क्लियर माइंड रहेंगे, अपने मन पर कोई बोझ नहीं रखेंगे, सारे बोझ उस परमात्मा को दे दो और खुद उसकी गोद का बच्चा बनकर आराम से, चैन से अपनी जिंदगी के सारे कर्तव्य को पूरा करो। अच्छा होगा तो अच्छा है, कुछ बुरा होगा उसमें भी कुछ अच्छा है। कुछ कार्य सफल नहीं हुआ तो नए नए अनुभव हमें मिलेंगे और अनुभव हमें हमेशा कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जीवन में अनुभव होना भी बहुत जरूरी है। बिना अनुभव के आप दूसरों के सामने कैसे एग्जाम्पल बनेंगे? यदि हमें भी दूसरों को उदाहरण देना है तो हमें भी अनुभवी तो बनना पड़ेगा ना। ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है, बड़ी अजीब दुनिया है। अच्छों के साथ अच्छी है तो बुरों के साथ बुरी है, कभी अच्छों के साथ बुरी है, कभी बुरों के साथ अच्छी है। लेकिन इस दुनिया में हमें अपने आप को, अपनी मन बुद्धि को जब हम क्लीन एंड क्लियर रखेंगे तो हर दृश्य हमें साफ नजर आएगा और हम कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। धोखा नहीं खाएंगे तो हमारी यात्रा बड़ी अच्छी, सरल, सुगम, आनंदित रहेगी और हम और हमारा परिवार और हमारा कारोबार हमेशा दिन पे दिन उन्नति को पाएगा, क्योंकि हमारे साथ कौन है? स्वयं परम पिता शिव परमात्मा। जब परम पिता शिव परमात्मा मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। ओम